हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 1 है ऑफ क्लास 12 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके हम गारंटी वाले 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक ऐसे 2 क्वेश्चंस आज कराऊंगी जिन्हें करने के बाद यू कैन ईजिली कैरी ऑन गारंटीज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसे शॉर्ट में लिख दिया है, बुक का ही क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, टी.एस. ग्रेवाल बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है और इसे शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर वीडियो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। चलो, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला क्या है उससे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, देन फिर आगे हम कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कोई भी चैप्टर हो, कैसा भी चैप्टर हो, द मेन मोटिव आपका यही होना चाहिए कि कैलकुलेशंस आपकी क्लियर हों। बिकॉज कॉन्सेप्ट्स तो आ जाते हैं बट कैलकुलेशन की वजह से सब गलत हो जाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जाती हैं जिसका कोई रेलेवेंस होता नहीं है, मतलब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ कहीं नहीं है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें दी हैं वैसे सारी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं जिनका PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 है, ठीक है। 4:2:1 है। फिर यहाँ पे हमें गारंटी दी है सी की वुड नॉट बी लेस दैन 75,000, ठीक है। मतलब ये जो गारंटी है सी की, ये 75,000 से कम नहीं होगा, ये सी को गारंटी दी गई है, ठीक है। गारंटी किसने दी है? ए और बी ने दी है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई है कि फर्म ने गारंटी दी है तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो फर्म को नज़र में रखते हुए करेंगे। बट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं बोला कि फर्म ने दी है तो हम पार्टनर्स को मान के चलते हैं, ठीक है। तो ए, बी ने गारंटी दी है सी को कि उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो 75,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे 75,000 तक वो पहुंचेगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ए एंड बी, ठीक है। इसके लिए सी को कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये उसकी गारंटी है। तो ये सब ए और बी पे डिपेंड करता है। कितने से कम नहीं होगा? 75,000 से कम नहीं होगा, ओके। फिर हमें बोला है कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग हमारा जो भी हम बनाएंगे आगे वो होगा। सो प्रॉफिट दिया ईयर एंडेड का विच इज़ 3,15,000, ठीक है। दिस इज़ द फर्म्स टोटल प्रॉफिट, ओके, जिसका जो शेयर है वो ए, बी, सी तीनों को जाता है, ठीक है। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग डेबिट साइड क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में टोटल प्रॉफिट हम लोग दिखाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गारंटी वाले क्वेश्चंस में वैसे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है, बट इस क्वेश्चन में उस अकाउंट की ज़रूरत नहीं दिख रही है। तो एक क्वेश्चन ये वाला जो बिना एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सॉल्व करके दिखाऊंगी, इसके आगे वाला क्वेश्चन जो होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, उसमें हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए कि बिना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए इसे करके दिखाओ तो आप कैसे करोगे, ठीक है। लिखा है यहाँ पे कैलकुलेट द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पे ये नहीं बोला कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, यहाँ पे बोला है कि एप्रोप्रिएशन बताना है अमंग द पार्टनर्स, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का एक टेबल होता है वो हम बनाएंगे। So I will write distribution of profit because यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसलिए कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ओके। और फिर जितने भी पार्टनर्स है ना वो पार्टनर्स A, B,
फॉर्म हम आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्म से अभी कोई हमें लेना देना नहीं है, जो भी गारंटी है जो भी है वो सारा पार्टनर्स के अकॉर्डिंग है, तो फॉर्म हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, देखो सबसे पहला काम होता है कि हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो ईयर एंडेड प्रॉफिट है उससे, मतलब 3,15,000 को हम इन तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कैसे करते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट, ये जो PSR दिया है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का, इस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे A, B और C में, ठीक है, मतलब 3,15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:2:1 में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आई होप ये आता होगा, बट स्टिल एक बार करके दिखाती हूँ। 3,15,000 है इंटू फोर्थ, अभी A का निकाल रहे तो फोर्थ शेयर लेंगे और इन सबका टोटल हो गया 7। ओके, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 45,000। फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 1,80,000। ओके, सो A का शेयर आ गया 1,80,000। उसके बाद यहाँ पे लिख दो 2 सेकेंड के लिए, B के लिए, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 45,000 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 90,000, ठीक है। फिर उसके बाद C के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 1, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 45,000 इंटू 1, 45,000। तो ये तो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी हमने इनका एप्रोप्रिएशन अमाउंट नहीं निकाला है, ये हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब एप्रोप्रिएशन अमाउंट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे मैं बोला था ना कि C की गारंटी है ऑफ 75,000, बट यहाँ पे हमें सिर्फ 45,000 दिख रहा है, ना कि 75,000। अब क्योंकि भाई C बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पूरे 75,000 चाहिए, अब तुम कहीं से भी ला के दो, ठीक है। तो A और B क्या करेंगे, दोनों अपने में से थोड़ा थोड़ा शेयर निकालेंगे और वो C को देंगे, सो दैट उसका 75,000 कंप्लीट हो जाएगा। कितना अमाउंट देंगे, 45,000 में 75 बनाने के लिए हमें 30,000 और चाहिए होंगे, है ना। तो A और B दोनों 30-30 हज़ार बनाएंगे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल 30,000 निकालेंगे, दोनों इसमें से कुछ अमाउंट A देगा, इसमें से कुछ अमाउंट B देगा, उन दोनों का टोटल 30,000 C के पास जाएगा टू फॉर्म 75,000, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। डेफिशिएंसी कौन से रेशियो में, 30,000 के लिए चाहिए ना हमें, तो डेफिशिएंसी कितने की, 30,000 इन, अब भाई डिस्ट्रीब्यूट कौन से PSR में करेंगे, देखो ये जो PSR है ये तीनों का है, बट यहाँ पे हमें अभी C के लिए नहीं चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे C का शेयर हटा दूँ तो क्या ये 4:2 है, 4:2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो तो ये आ जाएगा 2:1, मतलब 2:1 में हम 30,000 को A और B से लेंगे, ठीक है। तो 30,000 को लेना है इंटू A के लिए 2/3, इसको इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 10,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20,000, माइनस करेंगे, अकाउंटेंसी में ब्रैकेट मतलब माइनस होता है, माइनस करेंगे इस अमाउंट में से, ठीक है, क्योंकि A अपने अमाउंट में से इतना अमाउंट निकाल के उसे देगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। फिर 30,000 सेम एज B के लिए तो ये आ जाएगा 10,000, यहाँ से ये माइनस होगा, इन दोनों का टोटल 30,000 C को जाएगा, जो C की अमाउंट में 45 में ऐड होगा, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज, डबल लाइनिंग से क्लोज करते हैं, हमेशा याद रखना। तो ये आपका हो जाएगा 75,000, इसको इससे माइनस करोगे तो ये आएगा 80,000, एंड देन इसको इससे माइनस करोगे सो 8,
-2 1 2 3 60,000, 1,60,000। ओके, ये आपका प्रॉफिट आ गया, या फिर अप्रोप्रिएशन अमाउंट बोल सकते हो पार्टनर्स का 31 मार्च 2025 का, तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट। ठीक है, सो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब हमको बोला जाए कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। अब अगर हमें बोला जाए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। सो दिस वॉज आवर सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो हमें बोला है कि हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, कैसे, देखो क्वेश्चन में हमें अगेन 3 पार्टनर्स बोले हैं, आशा, दिशा एंड राघव। पार्टनर्स हैं जिनका PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1। ठीक है, गारंटी मिली है राघव को 40,000 की। देखो अगेन इसमें कुछ नहीं बोला है ऐसा कि फर्म की तरफ से है, तो इसलिए हम इन दोनों पार्टनर की तरफ से गारंटी लेते हैं 40,000। ठीक है, प्रॉफिट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज़ 1,20,000। ठीक है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पूरा हमें क्वेश्चन बोला है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्लीज़ आप लोग फुल फॉर्म लिखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट सबको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, देन फिर अगेन पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है, लेट्स सी। तो यहाँ पे इसे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। ठीक है, तो देखो हमें ये बोला गया है कि आशा, दिशा, राघव 3 पार्टनर हैं। ठीक है, PSR 2:3 है, मतलब जो 2:3:1। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग इनका जब प्रॉफिट जब 1,20,000 जब हम शेयर करेंगे तो 2:3:1 में करेंगे। ठीक है, गारंटी राघव की 40,000 है, तो मतलब 40,000 तक होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम आशा और दिशा से लेंगे। ओके, तो आशा और दिशा के अकाउंट में से हम लोग फिर 40,000 के लिए जितना भी अवेलेबल अमाउंट होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगेन हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आई विल मेक हियर, और ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी वर्किंग नोट में जाएगी। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें सिर्फ P&L अकाउंट बोला है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यहाँ पे क्या था, पर्टिकुलर्स, देन फिर हमारे पास 3 पार्टनर हैं, आशा, दिशा और राघव। ठीक है, चलो तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हमारी रेडी है। अब हम बस करना क्या है, जो भी मेहनत लगेगी ना वो यहाँ लगेगी, फिर बस यहाँ से वैल्यू उठा के ना हमें बस यहाँ रखनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कितने रेशियो में, 2:3:1 में। 1,20,000 को 2:3:1 में हम लोग करने वाले हैं डिवाइड। तो कैसे होगा, देखो 1,20,000 को 2 अपॉन कितना हो गया इसका टोटल, 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो इसको जब हम कटिंग करेंगे इसकी, सो ये हो जाएगा 6 1 6 2 12 होता है, तो 20,000, और इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000। तो आशा का आ गया है 40,000। ठीक है, दिशा का यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं, सो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6, तो ये हो जाएगा 60,000, एंड इसे हम कर देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 20,000। डेफिशिएंसी आप लोग देख सकते हो 20,000 यहाँ पे है, बट उसको दी है 40,000 की गारंटी, तो हम इसमें 20,000 और ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों में से लेकर, कौन से रेशियो में लेंगे,
अब देखो यहाँ पे 1 को छुपा दो, राघव के अमाउंट को छुपा दो, तो आपके पास 2:3 आता है। 2:3 को आप और कम नहीं कर सकते, और कटिंग नहीं हो सकती उसकी, तो हम 2:3 में इनकी डेफिशिएंसी निकालेंगे 20,000 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेफिशिएंसी कितना, 2:3 इन 2:3। तो यहाँ पे 20,000 को 2:3 में करते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो 20,000 कैसे करेंगे, 2 है अपॉन में टोटल, इन दोनों का टोटल 5, ठीक है। 5 से इसे कट करता है, 4 से 20 होता है, तो 4,000, 4 से 2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8,000। तो 8,000 तो इसमें से निकालेंगे, इसके पास से। इसके पास से कितने निकलेंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 3 4 12, तो ये आ जाएगा 12,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखना 20,000 होगा, 8 9 10 और 1 हो, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20,000। यहाँ पे आके 20,000 हो जाएंगे ऐड, ठीक है। तो टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम करते हैं क्लोज। तो ये हो गया 40,000, ठीक है। यहाँ से इसे माइनस करेंगे, सो ये हो गया 48,000 और ये हो गया 32,000, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा आंसर आ चुका है, बस अब हमें यहाँ से उठा के यहाँ डालनी है सारी चीज़ें। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो क्रेडिट में यहाँ पे लिख दो जो प्रॉफिट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट, या फिर आप इसे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। फिर क्योंकि देखो हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है ना पार्टनर्स में, तो हम डेबिट साइड का लिखेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा ये बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। 2 कितना आएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, क्योंकि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टनर्स में, ठीक है। कितने पार्टनर्स है, 3, आशा, दिशा और राघव, ठीक है। ये हमारे पास पार्टनर्स हैं। जो भी प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो यहाँ पे ऐसे शो कर दो, 40,000, 60,000 और 20,000, ठीक है। अब जो भी डेफिशिएंसी थी ना उसको यहाँ से माइनस करते हुए शो कर दो ऐसे। यहाँ से 80,000 माइनस किए थे, यहाँ से हमने 12,000 माइनस किए थे, और यहाँ पे 20,000 हमने ऐड किए थे, ठीक है। और जो भी हमारा फाइनल अमाउंट है ये, इसे यहाँ लिखो 32,000, यहाँ पे था हमारा 48,000 और ये था 40,000। बस कुछ नहीं, अब बस इसे कर दो क्लोज। ये आएगा 1,20,000 और यहाँ पे भी 1,20,000। तो इस तरीके से P&L एप्लीकेशन अकाउंट बनता है, ठीक है। अगर बस यहाँ की मेहनत है, ये अकाउंट बनाइए, जो टेबल है इसे बनाने में थोड़ी मेहनत है, बाकी यहाँ से देख देख के आपको सब यहाँ पे बस टेपना है। अगर आप ये नहीं बनाते, सपोज डायरेक्ट करते हो, तब भी आपको ये सारी कैलकुलेशंस तो करके देखनी ही होंगी, ठीक है। अगर आप वर्किंग नोट में ये सारी चीज़ें शो कर देते हो ना, तो बस एक आपको श्योरिटी हो जाती है कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे, ओके। बाकी P&L बनाते हुए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया, और जब हम P&L नहीं बनाते, जब हमें नहीं बोला जाए कि P&L बना के सॉल्व करो तो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। सो दिस वाज द गारंटीज टाइप क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन में हमें सैलरी वगैरह भी बोल दी जाती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, विल बी डन ऑन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को प्लीज़ ट्राई करो, क्योंकि ये ऑफ कोर्स 3 मार्क्स में तो आ ही जाता है, ठीक है। ईजी है, सैलरी वाला भी ईजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं और ये चीज़ कैसे करते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।